नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स कैलकुलेशन सिखाने वाला हूं, वो भी पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के लिए, जिसको हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहिए इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और यदि आप एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइलिंग और ITR कंपटीशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो देखिए होता क्या है, इंडिविजुअल में हमारे दो स्लैब होते हैं, ठीक है, न्यू स्लैब रेट और ओल्ड स्लैब रेट। ओल्ड स्लैब रेट में हमारे 3 तरह के स्लैब रेट होते हैं, 5%, 20% और 30%। बात करें हम न्यू स्लैब रेट की तो उसमें 5, 10, 15, 20, 25 और 30%, ठीक है। लेकिन हमारा पार्टनरशिप फर्म और LLP में सिर्फ एक ही स्लैब रेट होता है, वो भी फ्लैट 30%। यानी कि जितनी भी हमारी इनकम होगी, ठीक है, जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है, उस पर हमारा 30% टैक्स कैलकुलेट होगा। तो पार्टनरशिप फर्म और LLP में फ्लैट 30% टैक्स कैलकुलेट होता है। अब उसके बाद हम बात करें सरचार्ज की, तो सरचार्ज इज 12% ऑफ इनकम टैक्स इफ नेट इनकम एक्सीड्स 1 करोड़। यानी कि यदि आपकी नेट इनकम 1 करोड़ से अधिक है तो उस पर एडिशनल ऐड हो जाएगा हमारा टैक्स, जिसको हम सरचार्ज कहते हैं, वो भी 12%। यदि आपकी इनकम नेट इनकम 1 करोड़ से अधिक है तो उस पर ऐड हो जाएगा सरचार्ज, वो भी 12%। क्लियर। अब उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमारा इंडिविजुअल में भी 4% ऐड होता है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी होता है, ठीक है, लिमिटेड कंपनी में भी होता है और पार्टनरशिप फर्म में भी होता है और LLP में भी होता है। यानी कि हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% भी इसमें ऐड होगा। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अब जैसे कि हमारा नेट प्रॉफिट 48,84,020 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद है लेस रेंटल इनकम फॉर सेपरेट कंसिडरेशन, और इसमें है लेस इंटरेस्ट इनकम फॉर सेपरेट कंसिडरेशन, ठीक है। सेपरेट कंसिडरेशन क्या होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद अब मान लीजिए आपकी कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इनकम है, जैसे कि हमारी इसमेमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है 32,023 रुपये का, ठीक है। एक रेंटल इनकम भी आई है, कितनी, वो है 6,64,500 रुपये, ठीक है। अब देखिए, अब हमारी ये ग्रोस टोटल इनकम कितनी होगी, 55,80,543 रुपये। आपको बता देता हूँ सेपरेट कंसिडरेशन के बारे में। तो सेपरेट कंसिडरेशन में क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है 32,023 रुपये का, ठीक है। तो ये वाली जो इनकम है, जो ये वाली इनकम है, हमने इसमें पहले से ही ऐड की हुई है। अब हमारा जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है वो हुआ है 32,023 रुपये का, और रेंटल इनकम है 6,64,500 रुपये की। अब देखिए इसमें 2 कंडीशन होती हैं। 2 कंडीशन क्या, एक तो हमने पहले से ही अपने नेट प्रॉफिट में यानी कि बिजनेस में पहले से ही दिखाया हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड को भी और रेंटल इनकम को भी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, हमने बिजनेस में अपनी इंटरेस्ट इनकम और रेंटल इनकम को नहीं दिखाया, किसमें, बिजनेस में। यदि हमने बिजनेस में रेंटल इनकम को नहीं दिखाया है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डायरेक्ट ही अपना नीचे दिखा देंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है। और यदि मान लीजिए आपने बिजनेस में पहले से ही इंटरेस्ट रिसीव्ड और रेंटल इनकम ऐड की हुई है, ठीक है, तो यदि हम इसमें दोबारा से ऐड करेंगे तो ये एक प्रकार से डबल ऐड हो जाएगी हमारी इनकम। एक तो यहाँ पर ऐड हो गया और यहाँ पर भी हमने ऐड करके दिखा दिया, तो इस प्रकार से ये 2 तरह से ऐड हो जाएगा। तो इसलिए जो हम पहले से ही बिजनेस में अपना जो भी इनकम होगी वो पहले से ही ऐड की हुई है, तो हम उसको सेपरेट कंसिडरेशन में दिखाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी 6,64,500 रुपये है रेंटल इनकम और इंटरेस्ट इनकम, ये वाली 32,023 रुपये, इसको भी हम माइनस करके इसमें दिखा देंगे सेपरेट कंसिडरेशन में। तो अब क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें हमारी जो बिजनेस की इनकम है इसमें पहले से ही हमारी ऐड है रेंटल इनकम और इंटरेस्ट इनकम, तो हमने क्या किया, सेपरेट कंसिडरेशन में ये माइनस कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद एक होता है हमारा डिसअलाउड एक्सपेंसेस,
जैसे कि मान लीजिए ESIC है, EPF है, यदि आप इसको टाइम पर डिपॉजिट नहीं करते हैं तो ये इनकम टैक्स में डिसअलाउड हो जाता है। ठीक है, तो हम उस कंडीशन में इसको ऐड करते हैं जितना भी डिसअलाउड होगा हमारा ESIC और EPF। जैसे कि हमारा ESIC और EPF डिसअलाउड था 1,99,298 रुपये, तो ये क्या हुआ, ये इसमें ऐड कर दिया। अब ये हमारी बिजनेस इनकम होगी 43,86,795 रुपये। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से होगी 6,96,523 रुपये। तो ये हमने टोटल इसका कर लिया है। अब उसके बाद जो हमारी टैक्सेबल इनकम होगी कितनी होगी, 50,83,318 रुपये, यानी कि 1 करोड़ से हमारी कम है, तो इसमें सरचार्ज ऐड नहीं होगा। अब देखिए जब इसकी हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो LLP और पार्टनरशिप फर्म में हमारा फ्लैट 30% टैक्स कैलकुलेट होता है। नेट इनकम, टैक्सेबल इनकम हमारी कितनी होगी, 50,83,318 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 50,83,318 का 30% टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा देता हूँ, इक्वल 50,83,318 का 30%, तो मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 100, एंटर। तो ये हमारा टैक्स ड्यू कितना हो गया, टैक्स कितना निकल कर आ गया यहाँ पर, 15,24,995 रुपये। कितना, 15,24,995 रुपये। अब उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्लैट 30% है, 30% हमने निकाल लिया है। सरचार्ज हमारा इसमें ऐड नहीं होगा क्योंकि हमारी इनकम जो नेट इनकम है वो 1 करोड़ से अधिक नहीं है। तो हमारा फिर क्या ऐड होगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना, 4%। अब यहाँ पर हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो 15,24,995 रुपये हमारा टैक्स निकल कर आया है, इस पर कैलकुलेट होता है। तो हम 15,24,995 रुपये का कितना निकालेंगे, 4%। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, डिवाइड बाय 100, कितना हो गया, ये हो गया हमारा 61,000 रुपये। जो हमारा टैक्स ड्यू होगा, यानी कि जो टैक्स निकल कर आया था 15,24,995 रुपये, इसको प्लस कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसको एंटर कर देंगे। तो टोटल टैक्स हमारा कितना हो गया, 15,85,995 रुपये। ठीक है, कितना हो गया, 15,85,995 रुपये। अब उसके बाद जो हमारा TDS होता है, एडवांस टैक्स होता है, TCS होता है, वो हमारा जो टैक्स होता है ये वाला इसमें से माइनस हो जाता है। यदि आपकी कंडीशन में है TDS, एडवांस टैक्स, TCS, तो आप इसको लेस कर देंगे, अदरवाइज इसको नहीं करेंगे। अब हमारी कंडीशन में 9,43,325 रुपये हमारा TDS है, एडवांस टैक्स भी हमने जमा कराया हुआ है 3,75,000 रुपये, और TCS भी है हमारा 7,855 रुपये। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हुआ है, इक्वल माइनस का साइन, SUM सम, ब्रैकेट ऑन, ब्रैकेट क्लोज। टोटल टैक्स हमारा कितना था, 15,85,995 रुपये। ठीक है, और हमारा TDS, एडवांस टैक्स, TCS कितना जमा था, 13,26,180 रुपये। यानी कि यदि हम 15,85,995 से माइनस करें 13,26,180 रुपये, तो अभी भी हमें 2,59,815 रुपये टैक्स जमा करना है। टैक्स पेड अंडर सेक्शन 140A, तो हमें कितना जमा करना है, 2,59,815 रुपये। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा TDS है यहाँ पर 13 लाख रुपये। ठीक है, तो अब हमारा जो टोटल टैक्स था वो कितना था, 15,85,995 रुपये। लेकिन TDS, एडवांस टैक्स, TCS को मिलाकर कितना हो गया, 16,82,855 रुपये। यानी कि हमारा पहले से ही ज़्यादा है क्या, TDS, एडवांस टैक्स और TCS। तो फिर क्या होगा, उस कंडीशन में ये टैक्स पेड नहीं होगा। ये हो गया हमारा रिफंड, कितना, 96,860 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, जो आपकी नेट इनकम होगी उस पर 30% टैक्स कैलकुलेट करना है, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% टैक्स कैलकुलेट करना है, दोनों को प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद आपकी जो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन है पार्टनरशिप फर्म और LLP के लिए, वो आपकी निकल कर आ जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार ही आपको इनकम टैक्स की कैलकुलेशन पार्टनरशिप फर्म और LLP के लिए करनी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें,
और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।